ए तौहीद तौहीद जरा इसको भी रिकॉर्ड कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अजीब लगता होगा आप लोगों को कि ये रोज क्यों आता है, रोज क्यों बोलता है। मैं कह रहा हूं कि 365 दिन और लगभग 4 घंटा रोज मैं इसी बात को बोलता हूं। और यहाँ जितने जो हमारी माता और बहनें बैठी हुई हैं, अगर 2 मिनट आप मुझे ध्यान दे तो मैं आपको अमीर होने का रास्ता बता सकता हूं। बस 2 मिनट आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो आपके घर में इतनी धन संपत्ति आएगी कि आप रख नहीं पाएंगे। आपका बेटा कलेक्टर, एसपी, डीएम, अधिकारी, बिजनेसमैन बन जाएगा। तो सुनना है? हाथ उठाइए, सुनना है तो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आप मुझे 10 मिनट सुन लीजिए। आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, आपके घर में कभी कोई लाचारी नहीं होगी, आपके घर में कभी कोई गरीबी नहीं आएगी, और आप महंगा से महंगा गहना और कपड़ा पहनेंगे। सिर्फ 10 मिनट सुन लीजिए, ये होने वाला है। और ये कोई बाबा, कोई झाड़ फूक से नहीं होगा, ये इसी 10 मिनट के भाषण से होगा। और इसीलिए मैं आता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी इसी भाषण से बदली है। देखिए, ये जो लोग कार्यक्रम कराते हैं वो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जिन्होंने दुनिया को देखा है। आप लोग जो आज गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उसकी ये वजह है कि इस देश में जो बगल में दिल्ली है और संसद है, और वहां से जो सरकार चलती है, जो इस देश का एसपी है, डीएम है, कलेक्टर है, वो आपके समाज का नहीं है, और इसलिए वो आपके लिए कोई योजना नहीं बनाता है। आपके बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाता है, वो आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम नहीं करता है, वो आपके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करता है, वो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं करता है। और ये देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रेप हो जाए, डकैती हो जाए, आपके यहाँ चोरी हो जाए, कोई मुसीबत हो जाए, यहाँ तक कि हत्या हो जाए, तो आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आपका पुलिस दरोगा सुनता है? नहीं ना सुनता है। 5 किलो राशन भी आपको समय से मिलता है, गैस मिलता है समय से, बढ़िया पानी मिलता है, फ्री का दवाई मिलता है, 10-20 हजार रुपया महीना में कोई देने आता है, घर में कोई नौकरी चाकरी बढ़िया है जहां खूब पैसा है? क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि जिस समाज से आप हैं, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, या अल्पसंख्यक समाज से हैं, आपके घर का कोई आदमी संसद भवन में और विधानसभा में नहीं बैठा हुआ है जो आपके दर्द को समझे। आपके समाज का आदमी कोई एसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, और अगर है कोई इक्का दुक्का प्रोफेसर रतनलाल जी जैसा और वो लड़ना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि वो अकेले पड़ जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके लोग, आपके समाज के लोग मंदिर में भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है, इसलिए वहां भी आपका कृपा रुका हुआ है। आपके समाज के लोग अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, थाना में दरोगा नहीं है, एसपी डीएम नहीं है, इसीलिए आपका न इलाज हो रहा है और न सरकारी पैसा जो बनता है वो आपको मिल रहा है। आपको लगता होगा कि जो दिल्ली में आप लोग रहते हैं ना, दिल्ली से हैं सब लोग, आपको लगता होगा कि ये दिल्ली में जो बड़े बड़े घर हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, ये सब आपको लग रहा है मेहनत के पैसा से है। अरे मेहनत तो इस देश में रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, झाड़ू लगाने वाला, खेती करने वाला करता है। ये सब मेहनत से नहीं है। इन सब लोगों के जात का आदमी ऊपर बैठा हुआ है और वो बेईमानी करता है और उसका जात का आदमी बचाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं। इस देश में जिस दिन हर जाति और धर्म का आदमी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपी, डीएम, कलेक्टर बन जाएगा, उस दिन इस देश के सत्ता और संसाधन में हर आदमी को अधिकार मिलेगा और आप लोग भी राजा हो जाइएगा।
ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो अगर आपको राजा होना है इस देश में, अपनी गरीबी दूर करनी है, अपने बच्चों को स्कूल, अस्पताल और इलाज देना है, तो आपको अपना नेता चुनना पड़ेगा। आपके समाज का पढ़ा लिखा आदमी जब सत्ता में जाएगा, तब जाके आपके हक अधिकार की बात करेगा। कोई बाबा, कोई झाड़ फूक से आपको संपत्ति नहीं मिलने वाली है। संपत्ति का मालिक कौन है इस देश में? बताइए आप लोग, संपत्ति का मालिक अभी कौन है? मोदी जी। अरे जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, वही संपत्ति का मालिक होता है, और वो जिसको चाहेगा उसी को देगा। तो जब तक आप लोग अपने जात वाला के एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम नहीं बनाइएगा, तब तक आपको संपत्ति नहीं मिलने वाली है, चाहे आप सर पटक के मर जाइए। तो यह भाषण के लिए आप यहां आए हैं, और इसी को कहते हैं जाति जनगणना। जिस दिन आप लोग अपने दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने समाज के हक अधिकार को जान लेगा, अपना हक अधिकार जान लेगा, और उस आदमी को वोट देगा जो उसके लिए काम करता है, तभी आपके दिन बदलेंगे। जब आपका दर्द समझने वाला, तकलीफ समझने वाला, दुख समझने वाला आदमी जब सत्ता में बैठेगा, जब सीएम पीएम बनेगा, एसपी डीएम बनेगा, तब वो आपके लिए कानून बनाएगा। तभी आपके बच्चों को अस्पताल मिल पाएगा, स्कूल मिल पाएगा, तभी आपके बच्चों को नौकरी मिल पाएगी, और तभी आपके घर बन पाएंगे, तभी आपका बच्चा पढ़ लिख के बिजनेसमैन, कलेक्टर, एसपी और दुनिया का बड़ा आदमी बन पाएगा, और तभी आपकी गरीबी दूर होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में हर नागरिक को जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है, और वो वोट जब तक आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सर पटक लीजिए, आप तीर्थ कर लीजिए, धाम कर लीजिए, कहीं कोई मंदिर मस्जिद जाके माथा फोड़ लीजिए, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आपकी गिनती होगी और आपके समाज के लोग सत्ता में जाके बैठेंगे, जहां धन संपत्ति का बंटवारा होता है। और जब तक ये नहीं होगा, आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। जो लोग सत्ता में पिछले 75 साल से एसपी, डीएम, कलेक्टर बन रहे हैं, जो सीएम पीएम बन रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के 90% लोग, माने 100 में 90 आदमी जो है वो अमीर हो। वो चाहते हैं कि 90 आदमी मुफ्त वाला मजदूर बना रहे। वो आपको मजदूर बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि आपका बच्चा फैक्ट्री में लोहा पीटे और उसका बच्चा विदेश पढ़े। वो चाहता है कि आपका बच्चा इलाज के बिना कमजोर हो जाए, खाने के बिना कमजोर हो जाए, और उसका बच्चा एसपी, डीएम, कलेक्टर बने। और ऐसे लोग हैं इस देश में, और वही सत्ता में बैठे हुए हैं, और उन लोगों को आपको सत्ता से हटाना पड़ेगा। और आपको जाति जनगणना, जब आपकी गिनती होगी कि कितना गरीब है, कितना अशिक्षित है, कितने लोग लाचार बेबस हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने लोग मजदूर हैं, कितने लोग खेती करते हैं, और जब गिनती होगी इस बात की, तभी सरकार में बैठा आदमी का कान खुलेगा, दिमाग खुलेगा, कान नाक दोनों खुलेगा, और तब वो आपके लिए पैसा भेजेगा कि इन बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, भोजन का इंतजाम करो, नौकरी का इंतजाम करो, और तब जाके आपके घर में अमीरी आएगी, तब आपकी गरीबी दूर होगी। तो बोलिए, हमने सही बोला ना? और इस गरीबी को दूर करने का एक ही रास्ता है, आपको वोट का अधिकार है, और उस वोट का अधिकार का आपको सही सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब तक सरकार नहीं समझेगी कि कौन गरीब है, कौन लाचार है, कौन बेबस है, और जब आपके समाज का आदमी वहां बैठा होगा, तभी जाकर आपको अधिकार मिलेगा। और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। और जो लोग इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं, उनके लिए भी ताली बजाइए। और वो तमाम पढ़े लिखे अमीर लोग, एमपी, एमएलए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो इस कार्यक्रम में आते हैं, जो भाषण देते हैं, उनके लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि यही गरीबी से निकलने का रास्ता है। आपका जनगणना हो, आपकी गिनती की जाए, आपके लिए तभी स्कूल, अस्पताल बनेगा, और तभी आप अपने गरीबी से दूर होंगे। और सोचिए, थोड़ी बहुत तकलीफें दूर हुई है, और भी काम करने की जरूरत है। तो जाति जनगणना होना चाहिए ना? अगली बार जब कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछिएगा
कि जाति जनगणना के पर तुम्हारी क्या राय है, कराओगे, हमारी गिनती करोगे, हमारे घर के बारे में जानोगे कि हमारे पास खाना है कि नहीं, दवाई है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं। आ कहे कि हाँ जाति जनगणना कराएंगे तभी उसको वोट दीजिएगा। तो हम लोगों की गरीबी की वजह है कि हम लोग अपना वोट सही जगह नहीं डाल पाते हैं, और इसी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और आप सब लोग आते हैं। इस तरह के कार्यक्रम में आते रहिए, एक समय आएगा जब आपको अपना अधिकार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।